मूवी के शुरू में हम याकुजा गैंग की एक खतरनाक मेंबर यूकी को देखते हैं जो डियाज नाम के एक मिनिस्टर की मां बहन एक करने के लिए एक बिल्डिंग में आई हुई थी और फिर थोड़ी ही देर में उसने निशाना लगाकर के डियाज के भेजे को उड़ा दिया। फिर एक बाल और बुलेट यहाँ पर रखकर के रफू चक्कर हो गई। इसके बाद हम FBI एजेंट जॉन फ्रैंकलिन को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट जूलियट क्लोवेर से इस हत्या के बारे में बात कर रहा था। तभी क्लोवेर ने उस बाल के DNA से पता लगा लिया कि उस मंत्री के विकेट को गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन नाम का एक सोल्जर था जो आर्मी का एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर था। अब इसके बारे में पता चलते ही FBI वाले ब्रेंडन के घर पर पहुंच गए। वहीं हम ब्रेंडन को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर के मजे से गेम खेल रहा था, लेकिन ब्रेंडन इस बात को भी अच्छी तरह से जानता था कि उस मिनिस्टर का काम तमाम करने में उसका नाम लिया जा रहा है, जो बात एकदम झूठ थी। लेकिन तभी FBI वाले उसके घर पर हमला कर देते हैं। उधर हम यूकी को देखते हैं जो ब्रेंडन को मारने के लिए ही जा रही थी ताकि FBI वालों को लगे कि ब्रेंडन ने मिनिस्टर को मार कर के सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि ब्रेंडन को FBI वालों ने पकड़ लिया है, इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो ये बात अपने बॉस को बताते हुए कहती है कि सॉरी बॉस, हमारा ये मिशन फेल हो गया है। तब बॉस ने उसे ऑर्डर दिया कि अगर प्लान A फेल हुआ है तो तुम प्लान B पर काम करो। दरअसल उसे प्लान B में कुछ खतरनाक रशियन गैंगस्टर की हेल्प लेकर ब्रेंडन के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा कर के उसे ऊपर पहुंचाना था। उधर FBI एजेंट फ्रैंकलिन ब्रेंडन से पूछताछ करने लगा और उसे कहा कि जितने भी सबूत हमें मिले हैं वो यही साबित करते हैं कि उस मिनिस्टर की हत्या तुमने ही की है। तब ब्रेंडन कहने लगा कि सर, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फूटी 12 आना, और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। दरअसल उस मंत्री के मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तभी यहाँ पर रोजा नाम का एक दूसरा FBI एजेंट आया। दरअसल वो अकेले में ब्रेंडन के स्टेटमेंट लेना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन वापस यहाँ पर आया और उसने कहा कि अब ब्रेंडन को सुपर सिक्योरिटी मिलिट्री पैलेस में भेजा जाएगा। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि यूकी और रशियन गैंगस्टर उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। फिर रोजा यहाँ से क्लोवेर के पास में जाकर के उस मिनिस्टर के वीडियोज को देखने लगा। तभी फुटेज देखते हुए उसकी नजर डोनाल्ड नाम के एक बिजनेसमैन पर पड़ी। तब रोजा ने क्लोवेर से पूछा कि ये सुअर मिनिस्टर की मीटिंग में क्या कर रहा था। उसे देख कर के क्लोवेर भी थोड़ा हैरान हो गई। उधर FBI के लोग ब्रेंडन को एक गाड़ी में बैठा कर के सुपर सिक्योर जेल की तरफ ले जा रहे थे। तभी रास्ते में रशियन गैंगस्टर ने उन पर हमला कर दिया। वहीं दूर से यूकी भी ब्रेंडन पर निशाना लगा कर के बैठी हुई थी। तभी ब्रेंडन ने मौका देख कर के अपने हाथ खोले और एक FBI एजेंट को ढाल बना कर के वहाँ से भाग निकला। ये देख कर के यूकी को खतरनाक गुस्सा आ गया और उसने एक दो रशियन गैंगस्टर को भी गोली मार कर के उनकी माँ बहन एक कर दी। उधर हम रोजा को देखते हैं जो डोनाल्ड से पूछताछ करने के लिए कैलिफोर्निया पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि जिस रात डियाज पर हमला हुआ था तब उस रात स्टेज पर तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। तब डोनाल्ड कहता है कि डियाज मेरा एक अच्छा दोस्त था और उसी ने मुझे इनवाइट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोनाल्ड नोवासिल नाम की एक फार्मा कंपनी को चलाता है। उधर फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जिस गाड़ी में ब्रेंडन को ले जाया जा रहा था उस पर रशियन गैंगस्टर ने हमला कर दिया था और ब्रेंडन अपनी जान बचा कर के वहाँ से भाग गया है। साथ ही फ्रैंकलिन को इस बात का भी पता चलता है कि वहाँ पर एक रशियन गैंगस्टर भी मारा गया है और उसके भेजे में जो गोली लगी थी वो किसी स्नाइपर ने मारी थी। अब फ्रैंकलिन ब्रेंडन को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को काम पर लगा देता है और उन्हें पूरे शहर में CCTV पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडन को देखते हैं जो एक गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब ब्रेंडन उन पुलिस वालों की धुलाई करके गाड़ी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। उधर क्लोवेर रोजा को भी बता देती है कि जिस गाड़ी में ब्रेंडन को ले जाया जा रहा था उस पर रशियन गैंगस्टर ने हमला कर दिया था और ब्रेंडन मौका देख कर के वहाँ से भाग चुका है। तब रोजा क्लोवेर से कहता है कि शायद वो रशियन ब्रेंडन का बैंड बजाने के लिए आए थे। फिर यहाँ से रोजा नोवासिल कंपनी के अकाउंटेंट से मिलने के लिए उस कंपनी में पहुँच जाता है। तब फिनिक्स नाम का एक आदमी रोजा से कहता है कि वो अकाउंटेंट आज कंपनी आया ही नहीं। यहाँ पर रोजा को फिनिक्स पर भी डाउट होने लगता है कि शायद ये भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। उधर फ्रैंकलिन को भी इस बात का पता चल जाता है कि ब्रेंडन ने गाड़ी को चुरा कर के भाग गया है। वहीं दूसरी तरफ रोजा एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर एक रशियन गैंगस्टर को जख्मी हालत में एडमिट किया गया था। यहां पर रोजा उस गैंगस्टर से पूछता है कि तुम लोगों को किसने भेजा था। ये सुनकर के वो गैंगस्टर डर जाता है और कहता है कि हमारे पास तो सिर्फ कॉल आया था कि ब्रेंडन नाम के एक आदमी की माँ बहन एक करनी है। इसके बाद रोजा यहाँ से चला जाता है। उधर हम ब्रेंडन को देखते हैं जो जंगलों में पहुंच चुका था। तभी वहाँ पर ब्रेंडन का बाप आ जाता है। यहाँ पर ब्रेंडन अपने बाप से कहता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
लेकिन क्यों मारना चाहता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेंडन का बाप भी पहले खतरनाक स्नाइपर था और इसने भी बहुत सारे लोगों को नासा के रॉकेट में बैठाकर के ऊपर पहुंचाया था, लेकिन अब उसने इस काम को छोड़ दिया है और जंगलों में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर ये ब्रेंडन को अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ एक आदमी को जिंदा पकड़ने के लिए गया था, लेकिन उस आदमी ने मेरे दोस्त को ही पकड़ लिया और मैं अपनी स्नाइपर के साथ दूर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन जब वो आदमी मेरे दोस्त को गोली मारने लगा तब मैंने उस आदमी पर गोली चला दी, जिससे वो आदमी मारा गया और मेरे दोस्त की जान बच गई। और उस दिन के बाद मैंने इस काम को ही छोड़ दिया। उधर हम रोजा और FBI वालों को देखते हैं जो ब्रेंडन के घर में तलाशी ले रहे थे। वहीं पर रोजा को ब्रेंडन की कुछ तस्वीरें भी मिलती है। इससे उसे पता चलता है कि ब्रेंडन पहले आर्मी में हुआ करता था। जब वो ब्रेंडन के साथ फिनिक्स की फोटो को देखता है तो उस फोटो को क्लोवेर के पास भेज देता है। तब क्लोवेर उसकी डिटेल निकालने में लग जाती है। फिर रोजा को बताती है कि यह आदमी आर्मी में था और इसका नाम डैरन था, लेकिन ये अब इस दुनिया में नहीं है। तब रोजा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नोवासिल कंपनी में इस आदमी से मेरी मुलाकात हुई है और इस आदमी का नाम डैरन नहीं बल्कि फिनिक्स है। अब यहाँ से रोजा नोवासिल कंपनी के अकाउंटेंट जोस के घर पर पहुँच जाता है और उसके भेजे पर गन लगा करके कहता है कि साले चुपचाप बता तू किसके लिए काम करता है। तब वो डर के मारे बताते हुए कहता है कि जो फिनिक्स नाम का आदमी है वो एक बार मेरे पास एक प्लान लेकर के आया था और उसने कहा था कि अगर मिनिस्टर डियाज की मौत हो जाती है तो जितनी भी फार्मा की कंपनियां हैं उसमें उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएंगे और शेयर मार्केट की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इससे हमारा बहुत सारा फायदा होगा और हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। और फिनिक्स ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वो मेरी माँ का सुअर मार देगा। और इस तरह से रोजा को फिनिक्स की सच्चाई पता चल जाती है। उधर हम ब्रेंडन के बाप थॉमस को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि बहुत सारी आर्मी ब्रेंडन को पकड़ने के लिए इस तरफ ही आ रही है। तब वो ब्रेंडन को यहाँ से भागने के लिए कहता है। तब ब्रेंडन एक टनल के जरिए से यहाँ से भाग जाता है। जब आर्मी वाले यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सिर्फ थॉमस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रोजा फ्रैंकलिन को कॉल करके बताता है कि ब्रेंडन बेकसूर है और असली गुनहगार फिनिक्स है। उसी हरामजादे ने डियाज का काम तमाम करवाया था और मेरे पास अकाउंटेंट के तौर पर इसका सबूत भी मौजूद है। उधर जंगल में यूकी नाम की वो खतरनाक स्नाइपर आर्मी वालों पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते वो आर्मी वालों का काम तमाम कर देती है। दरअसल यूकी नाम की यह कातिल ब्रेंडन की मौत बनकर के आई थी, लेकिन तभी वो ब्रेंडन के बाप और ब्रेंडन को देखती है जिन्होंने यूकी पर ही निशाना लगा रखा था। इससे यूकी की भी फटने लग जाती है और वो समझ जाती है कि ये दोनों बाप बेटे तो मेरा ही बैंड बजा देंगे। तभी वो एक आर्मी वाले की गन को देखती है और उस पर गोली चला देती है, जिससे ब्रेंडन और उसके बाप का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर के यूकी यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन ब्रेंडन तो भूखे शेर की तरह यूकी नाम की इस बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद वो यूकी को पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यूकी कोई मामूली लड़की नहीं थी। ये जब किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी तो उस आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत इससे नहीं बचा सकती थी। यहाँ पर यह ब्रेंडन पर भारी पड़ते हुए उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देती है। ब्रेंडन अपने आप को बचाने और इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसके बस में नहीं आती और ब्रेंडन को ही बंदी बना लेती है। तभी यहाँ पर ब्रेंडन का बाप थॉमस आकर के यूकी पर गन पॉइंट कर देता है और फिर ये दोनों बाप बेटे यूकी को बंदी बना लेते हैं। फिर ब्रेंडन फ्रैंकलिन को कॉल करके बताता है कि हमने यूकी नाम के खतरनाक कातिल को पकड़ा है जो मुझे मारने के लिए कब से ही मेरे पीछे लगी हुई थी और इसने इस बात को भी मान लिया है कि उस मिनिस्टर की हत्या भी इसी ने की थी। तब फ्रैंकलिन उसे कहता है कि मेरी टीम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगी। उधर रोजा फिनिक्स के घर पर जाकर के तलाशी लेता है। तब उसे कुछ टिकट्स मिलती है जो एक बोट की थी। तब वो उस बोट पर पहुँचता है और एक बोट के ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पर कितने आइलैंड हैं। तब वो बताता है कि यहाँ पर 3 आइलैंड है जिसमें से एक प्राइवेट है। तभी रोजा को याद आता है कि हॉस्पिटल में उस रशियन गैंगस्टर ने कहा था कि जब हमारे पास कॉल आई थी तब साइड में से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। अब रोजा बोट में बैठकर के उस आइलैंड की तरफ जाता है। उधर फ्रैंकलिन की टीम भी यूकी को पकड़ कर के अपने साथ ले आती है। यहाँ पर ब्रेंडन क्लोवेर को बताती है कि डियाज की मौत के बाद बहुत सारी कंपनियों के शेयर नीचे गिर गए थे। फिर क्लोवेर फिनिक्स के बारे में बताते हुए कहती है कि यह आदमी फर्जी अकाउंट के जरिए से बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में था। तभी ब्रेंडन उसके फोटो को देख कर के पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरे साथ आर्मी में था और ये तो मर चुका है। तब क्लोवेर कहती है कि दुनिया की नजर में ये मर चुका है लेकिन असल में ये जिंदा है और इसी ने डियाज को मरवाया था ताकि ये बहुत सारे पैसे कमा सके। तब ब्रेंडन कहता है कि इस आदमी को पकड़ने का एक तरीका है। दरअसल फिनिक्स ने मुझे मारने के लिए यूकी को हायर किया था। अब ब्रेंडन क्लोवेर से कहता है कि तुम यूकी को फोर्स करो कि वो फिनिक्स को कॉल करके बताए
है कि मैंने ब्रैंडन को पकड़ लिया है और मैं जल्दी ही उसे तुम्हारे पास लेकर के आ रही हूँ, फिर तुम उसका काम तमाम कर देना और इस तरीके से हम फिनिक्स को पकड़ सकते हैं। अब फ्रैंकलिन को भी ब्रैंडन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर ये यूकी को फोर्स करके फिनिक्स को कॉल करवाते हैं। तब यूकी फिनिक्स को कॉल करके कहती है कि इस वक्त ब्रैंडन मेरे कब्जे में है और मैं ब्रैंडन का काम तभी तमाम करूंगी जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। तब फिनिक्स कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम उसे लेकर के मेरे पास आ जाओ। अब ये सभी लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए से उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। उधर हम रोजा को देखते हैं जो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और एक घर में जाकर के छानबीन करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें डोनाल्ड के साथ फिनिक्स भी था, जिससे उसे पता चल जाता है कि फिनिक्स असल में डोनाल्ड का ही बेटा है। तभी यहाँ पर फिनिक्स आ जाता है और रोजा पर हमला कर देता है और इनके बीच में घमासान WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर फिनिक्स रोजा पर भारी पड़ते हुए उसे पानी में डुबो कर के मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर डोनाल्ड आकर के फिनिक्स को रोक देता है और कहता है कि यह आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर डोनाल्ड रोजा को पैसे का लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी साइड आ सकते हो और फिर मैं तुम्हें पैसों से तोल दूंगा। तब रोजा उसे कहता है कि हरामजादे सारे पैसे दोनों बाप बेटे मिलकर के अपने पिछवाड़े में डाल लो। ये सुनकर के उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो रोजा को एक चेयर पर बांध देते हैं। तभी फ्रैंकलिन भी अपनी टीम को लेकर के यहाँ पर पहुँच जाता है और यूकी ब्रैंडन को पकड़ने का नाटक करती है और वो उसे लेकर के घर के दरवाजे के पास जाकर उसे नॉक करती है। फिनिक्स दरवाजे को खोलता है। तब यूकी कहती है कि मैं इस आदमी को लेकर के आ गई हूँ, अब इस आदमी को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। उधर FBI वाले भी इनको इसरो के रॉकेट में बैठाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। इधर फिनिक्स यूकी और ब्रैंडन को घर के अंदर ले जाता है और अंदर जाते ही वो यूकी को गोली मार देता है और ब्रैंडन को पकड़ लेता है। उधर थॉमस भी अपनी स्नाइपर से फिनिक्स पर निशाना लगा कर के बैठा हुआ था, लेकिन काफी दूर और अंधेरा होने की वजह से उसे निशाना लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब फ्रैंकलिन थॉमस को गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं कि कहीं गोली उसके बेटे ब्रैंडन को न लग जाए। ब्रैंडन भी अपने बाप को आवाज लगा कर के कहता है कि डैड गोली चलाओ। तब थॉमस ट्रिगर दबा देता है और वो गोली जाकर के फिनिक्स को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर डोनाल्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और यूकी जो अभी तक जिंदा थी उसे भी पकड़ लिया जाता है। फिर थॉमस ब्रैंडन को लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्नाइपर असैसिन से एंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।